जीरो से हीरो की कहानियां तो बहुत है, लेकिन आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। फ्रॉम जीरो टू हीरो टू विलन। ये कहानी है बायजूस रविंद्रन की। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो इस स्टोरी में जहां 2022 में अकेले बायजू रविंद्रन की वेल्थ 4.1 बिलियन डॉलर्स यानी कि करीब 30,600 करोड़ की हुआ करती थी, आज वहीं पर पूरी बायजूस कंपनी की वैल्यूएशन करीब 225 मिलियन डॉलर्स की रह गई है। और यही वैल्यूएशन एक समय पर करीब 22 बिलियन डॉलर्स की थी। तो व्हाट वेंट रॉन्ग? ऐसा क्या हो गया कि आज बायजूस कंपनी के इन्वेस्टर खुद फाउंडर को ही किसी भी लीडरशिप पोजीशन पर नहीं चाहते हैं। इवन ईडी ने भी बायजूस के सीईओ रविंद्रन को इंडिया से बाहर जाने पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो चलो आज इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। अब देखो, पैशन के बिना कोई भी बिजनेस बनाना इम्पॉसिबल है, और खासकर से जब वो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी हो तो फिर तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और बायजूस तो बनी ही बायजू रविंद्रन के टीचिंग पैशन की वजह से थी। उनकी फैमिली एजुकेटर्स की थी, तो उनमें शुरू से ही टीचिंग का पैशन आ गया था। और फिर इनिशियली जब उन्होंने बिना किसी कोचिंग के कैट क्लियर किया था, तो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के साथ कैट की कोचिंग देना भी स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने टीचिंग मेथड्स बनाए, जिसमें उन्होंने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइजेशन और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ सिंप्लीफाई किया। और 2011 में उन्होंने अपना पहला ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खोला। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2015 में उन्होंने अपनी लर्निंग ऐप लॉन्च कर दी, जिससे उन्हें अपनी इनोवेटिव अप्रोच की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी और एप्रिसिएशन मिली। और उससे पहले ही 2011 में उन्होंने अपनी इस कंपनी को थिंक एंड लर्न के नाम से रजिस्टर कर लिया था, जो कि बायजूस की पेरेंट कंपनी है। और फिर 2013 में 9 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठाई। 2014 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 8th और 9th के लिए टैबलेट लर्निंग प्रोग्राम्स को लॉन्च कर दिया। और फिर 2015 में 25 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठाकर अपनी ऐप लॉन्च कर दी, जिसे सिर्फ 3 महीने में ही 20 लाख स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिया। आपने भी तो कभी ना कभी बायजूस की ऐप को डाउनलोड किया ही होगा। अब शाहरुख खान और इतनी इंपैक्टफुल एड्स को देखकर कौन ही ना करता। सो बायजूस ऐप का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और 2018 तक तो बायजूस यूनिकॉर्न बन भी गई थी। 19 में बायजूस ने ओप्पो को इंडियन क्रिकेट टीम का एज ऑफिशियल स्पॉन्सर रिप्लेस कर दिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। 2020 में 10.5 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन के साथ बायजूस सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूड एडटेक कंपनी बन गया। और फिर उसी साल बायजूस ने 300 मिलियन डॉलर्स की कैश डील में व्हाइट हेड जूनियर को एक्वायर कर लिया। और इसके साथ साथ उन्होंने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, टॉपर, ग्रेट लर्निंग जैसी जानी मानी कंपनीज को भी एक्वायर किया। और फिर आया कोविड का लॉकडाउन, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग की डिमांड पीक पर थी। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो उस समय पर बायजूस की चांदी चांदी हो गई। और फिर 2022 में बायजूस अपनी पीक 22 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पर पहुंच गया। अब प्रॉब्लम यहां पर यह हो गई कि कोविड वाली डिमांड सस्टेन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बायजूस को बहुत सारे इश्यूज आ गए। इवन 2021 में ही उन्होंने 327 मिलियन डॉलर्स का लॉस अकर किया था। और शॉकिंग 2022 में उन्होंने 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि बहुत ही अच्छा है। बट सैडली उन्हें 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 4000 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा, यानी कि 2 रुपए कमाने के लिए 4 रुपए का खर्चा। लेकिन तब से अब तक बायजूस ने तरक्की बहुत की है। जैसे कि रेवेन्यू जो हमारा 2000 करोड़ था, अब वो 5000 करोड़ के लगभग आ गया है। और साथ में जो लॉसेस थे वो हमारे 4000 करोड़ से बढ़कर करीब 8000 करोड़ पर आ गए हैं। वैसे ये 2022 की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, जो कि बायजूस ने अपने बिजी स्केड्यूल से निकालकर अभी रिलीज की है। नाइस ना? देखो, हुआ ये कि बायजूस ने कोविड के टाइम पर बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखी, जिसकी वजह से उसने धड़ाधड़ मार्केटिंग और रैपिड ग्रोथ के लिए बहुत सारे खर्चे किए। जैसे कि उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम, फुटबॉल वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया। इवन मेसी को भी उन्होंने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के लिए साइन किया। बट जैसे ही क्लासेस रिज्यूम हुई, बायजूस की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी वो थम गई। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से बायजूस ने अपना 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन डिफॉल्ट कर दिया। और फिर टाइमली उन्होंने अपने जो फाइनेंशियल्स है वो रिलीज नहीं किए, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया। और जिसकी वजह से उनके ऑडिटर्स, डिलॉयट एंड 3 बोर्ड मेंबर्स ने एग्जिट कर दिया। और फिर 2023 में उनकी
के ऊपर लीगल ट्रबल्स भी स्टार्ट हो गए। पिछले साल अप्रैल में ईडी ने फेमा वायोलेशन के एलिगेशंस के चलते बायजूस के 3 सेंटर्स पर रेड किया था और एक फॉरेन लैंडर ने लॉ सूट फाइल किया और इन्हीं सब इश्यूज के चलते बायजूस ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उनकी जो सैलरी ड्यू की जो डेडलाइन थी उसको भी कंपनी ने बहुत बार मिस कर दिया है। अब सैलरी तो छोड़ो, जो उनका पीएफ का कंट्रीब्यूशन था वो भी कंपनी ने टाइम पर नहीं किया। और नवंबर तक तो बायजूस कंपनी के कुछ ऐसे हाल हो गए कि पिछले साल नवंबर में कंपनी के सीईओ रविंद्रन बायजूस को अपने पर्सनल एसेट्स को गिरवी रखना पड़ा एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए। पर रुको, पिक्चर अभी बाकी है, मेरा मतलब प्रॉब्लम्स अभी बाकी है। रिसेंटली ईडी ने बायजू रविंद्रन के खिलाफ 9,000 करोड़ पेंडिंग फेमा केस के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। सो अभी बायजू रविंद्रन इंडिया छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। इवन पिछले हफ्ते ही बायजूस कंपनी के इन्वेस्टर्स ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कंपनी के प्रेजेंट मैनेजमेंट के अगेंस्ट मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन के लिए एक पेटिशन फाइल की है। इवन एक ऑनलाइन ईजीएम मीटिंग में बायजूस कंपनी की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न के ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने एक साथ वोट किया कि फाउंडर बायजू रविंद्रन को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया जाए और बोर्ड को चेंज कर दिया जाए, जिसमें उनकी वाइफ और को फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ और भाई रिजू रविंद्रन भी है। अब इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को रविंद्रन और उनकी फैमिली ने इनवैलिड कह दिया है। अब आगे क्या होगा, हू नोज। मुझे तो लगता है कि अब बायजूस बिना बायजूस के रह जाएगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और वीडियो के साथ।